नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। मगर क्रिकेट हो सकता है। उसमें भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती है। आईसीसी के टूर्नामेंट खेलना ही पड़ेगा। बात काफी हद तक सही है। जब आप किसी टूर्नामेंट के हिस्सा होंगे और किसी भी टीम के साथ आप अगर नहीं खेलेंगे तो उसे वॉकओवर माना जाएगा और आपकी टीम हारी हुई मानी जाएगी। आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ये स्थिति पैदा न हो कि बिना खेले ही हम टूर्नामेंट के बाहर हो जाएं, ये और शर्मिंदगी भरा निर्णय होगा। लिहाजा अगर आप टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हैं तो आपको हर टीम के साथ मुकाबला खेलना पड़ेगा। एक खिलाड़ी के तौर पर इतनी जानकारी मैं रखता हूं। इसका क्या उपाय है कि जिन 26 बेटियों को उनका सुहाग उजाड़ दिया गया अप्रैल के महीने में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया के शहंशाह कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर उनके फोन पर सीज फायर हुआ। उसके बाद जब विपक्ष ने तमाम चारों तरफ से, जब सरकार की तरफ से सिंदूर दान देश भर में शुरू करने की प्रक्रिया अपनाने की घोषणा की गई, जिसका नागरिकों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया, जिसके चलते वो वापस हुआ। सारे सांस्कृतिक संबंध तोड़ लिए गए, व्यापारिक संबंध तोड़ लिए गए, राजनीतिक संबंध तो टूटे ही। लेकिन अब उसी सरकार ने, जो हर बात बात पर पाकिस्तान का नाम लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करती है, और उनके जो भक्त हैं, उनके जो ट्रोलर हैं, वो आपको लगातार ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या बारी आ गई, ऐसा क्या हो गया कि आपको दुबई जाकर के पाकिस्तान के साथ T20 टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है, एशिया कप। जब आप गए हैं तो आपको, जैसा मैंने बताया, कि आपको खेलना पड़ेगा। एक चीज पुराने क्रिकेटरों को अच्छी तरह से याद होगा कि रंग भेद, नस्ल भेद के चलते दक्षिण अफ्रीका को लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन किया गया था। अगर दक्षिण अफ्रीका नस्ल भेद, रंग भेद की नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बहिष्कृत हो सकता है,
तो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मान लिया कि आपका जोर नहीं चला, लेकिन एआईसीसी के चेयरमैन, हमारे देश के गृह मंत्री के साहबजादे हैं, ये आप सबको पता है। दुनिया में शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका है, जिसने कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी दिलवाई और लगातार वो मदद मिल रही है। ये उनकी शक्ति थी, उनका पावर था। बीसीसीआई दुनिया के जितने भी देशों में क्रिकेट खेली जाती है, उसमें सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई क्रिकेट संस्था है तो वो बीसीसीआई है। यानी कितने निर्णय बीसीसीआई ने अपनी अकूत आर्थिक धन संपदा के चलते उसको अपनी तरफ मोड़ा है। इस बार बीसीसीआई, जिसे चेयरमैन, कार्यकारी चेयरमैन कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला हैं, जो कि वर्षों से बीसीसीआई में पदाधिकारी बने हुए हैं। वो ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले सकती? केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान मैच के लिए इजाजत दी, वो टेक्निकल मामले में अपनी जगह सही है, जहां तक मैं समझता हूं एक खिलाड़ी होने के नाते। लेकिन एशिया कप हो, विश्व कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन क्यों नहीं किया जा सकता है? चेयरमैन आपके पास है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल ये टूर्नामेंट खेल के लिए नहीं हो रहा है। आज क्रिकेट जो दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल हो गया, और कम से कम भारतवर्ष में तो है ही है। एक एक क्रिकेटर उसके लिए पूजा जाता है, अरबों खरबों में उसकी एक एक क्रिकेटर की माली हैसियत है, और पैसे के बूते पर ही ये सारा कुछ रचा जा रहा है। टेलीविजन से, चैनलों से जो सजीव प्रसारण होते हैं, उसमें विज्ञापनों की भरमार देखिए। और इतना ही नहीं, जब 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 कहीं भी भारत पाकिस्तान का मैच मुकाबला होता है, तो चाहे वो स्टेडियम के अंदर बैठने वाले हो या टीवी पर मैच देखने वाले हो, उनकी संख्या करोड़ों में होती है, अरबों में होती है। घर घर में कर्फ्यू, सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल होता है, सन्नाटा छा जाता है, हर कोई घरों में कैद हो जाता है और टेलीविजन पर चिपक जाता है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है। दुनिया भर में एक, लेकिन ये पैसा केवल आर्थिक पक्ष है इसका। पैसा कमाओ, यहां कोई खेल भावना नहीं रहती, सब पर अर्थ भारी होता है। ये क्रिकेट उसी के लिए कराया जा रहा है।
ये मैच, इस टूर्नामेंट इसी के लिए। सरकार को तो उसी समय निर्णय लेना चाहिए था कि हम सुरक्षा कारणों से या सीधे सीधे कहते कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भाग लेगा उस टूर्नामेंट में भारत सामने नहीं आएगा, नहीं खेलेगा, या फिर उस पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाया जाता। मांग पूरे देश भर से, दुनिया भर से, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पनाह कहां मिल रही है। अगर ऐसे में आईसीसी के द्वारा इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है तो हमारी समझ से वो स्वागत योग्य होता, हर कोई उसका स्वागत करता। ये घुमा फिरा करके गुगली तो गेंदबाज फेंकते हैं, सरकार सबको गुगली क्यों दे रही है? हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, दुबई में खेल लेंगे। पाकिस्तान कहेगा कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, दुबई में खेल लेंगे, शारजा में खेल लेंगे। क्यों भाई? नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, और जब खेलेंगे तो अपने सम्मान के साथ खेलेंगे। ये वाकई नहीं हो सकता कि आप हमारे घर में घुस करके हमारी बहन बेटियों को उनका सुहाग उजाड़ करके चले जाएं, उनकी तस्वीरें लगा करके आप अनाप शनाप कमेंट करें, और फिर हम हाथ मिला करके सिक्का भी उछाल लें, एक दूसरे के गले भी मिल लें और मैच भी खेल लें। ये दो तरफा चीजें ये कतई नहीं चलनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरा का पूरा सत्तारूढ़ पार्टी अगर इमेजिन कीजिए कि मैच फंसा हो और किसी एक गेंदबाज के एक ओवर में 20-25 रन चले जाएं, किसी से एक कैच छूट जाए, तो आप तत्काल ये कह देंगे कि वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। हम अपने ही खिलाड़ियों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, उसको गालियां बकना शुरू कर देंगे, उसको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैच जरूर खेलेंगे। जो हमारे सीने में गोली दाग करके चला जाता है, उसके साथ हम मैच खेलेंगे। दुनिया के क्रिकेट के बादशाह बने हुए हैं गृह मंत्री जी के साहबजादे। क्या उनको पहलगाम याद नहीं आता है? तो फिर अगर इस देश भर में आज की तारीख में या जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उसके पहले से, जब से इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित हुआ है, तब से लगातार विरोध हो रहा है। ये मामला संसद के भीतर भी उठ चुका है। क्या सरकार बीसीसीआई को या गृह मंत्री अपने साहबजादे को इसके लिए समझा नहीं सकते हैं?
एक पहल तो होनी चाहिए थी, लेकिन हो कैसे? सोच तो यह है कि वो खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो, उसने देश के लिए कितने कीर्तिमान बनाए हो, लेकिन ट्रॉफी पर से उसका नाम हटा दिया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है, और एक उसकी जगह एक सो कॉल्ड भगवान को जोड़ दिया जाएगा ट्रॉफी का नामकरण करने के लिए। हर तरफ भगवान, कोई एक अवतारी पुरुष है जो कि देश की सबसे बड़ी सत्ता पर काबिज है, और एक खेल के मैदान में भगवान है। खेल के मैदान में तमाम खिलाड़ी हुए, मेजर ध्यानचंद को भगवान क्यों नहीं कहा गया? सुनील गावस्कर को भगवान क्यों नहीं कहा गया? बेदी प्रसन्ना चंद्रशेखर की वो तिकड़ी जिसने की पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया हुआ था, उसे तो कभी भगवान नहीं कहा गया। पहली बार 1983 में विश्व कप जीत करके कपिल देव आए, उन्हें तो भगवान नहीं कहा गया। लेकिन एक भगवान हैं, उनकी मूर्तियां लगती हैं, उनकी पूजा की जाती है, और एक दूसरे भगवान के बुलावे पर वो एक इवेंट शो में भाग लेने के लिए भी पहुंच जाते हैं। खैर, ये अलग चीज है, लेकिन कम से कम अपने देश की इज्जत के लिए और उन 26 बेटियों के लिए, उनके सुहाग के लिए, जो आपकी नसों में दौड़ रहा था, सिंदूर, उसके लिए जो गली गली आप घूम करके लोग हर महिलाओं को सिंदूर बांट रहे थे, बांटने की कोशिश कर रहे थे, माफ कीजिएगा, उसके लिए वो राष्ट्रवाद कहां गया? तो जो ये विरोध हो रहा है, वो जायज है। अगर आज की तारीख में भी आप ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रुका हुआ नहीं है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो युद्ध के दौरान ये खेल कैसे हो सकता है? ये समझना हमको नहीं, आपको है। ये देश, ये इसके पीछे भी कोई दोस्ती जो भी हाल में फिर से बहुत प्रगाढ़ हो गई है, टेलीफोनिक एक्स पर एक दूसरे के लिए सब लोग उतावले हो गए हैं, वहां से कोई एक फोन फिर से तो नहीं आ गया कि नहीं आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं? लेकिन इस टूर्नामेंट में जाकर के वॉकओवर देने से बेहतर है कि आप टीम इंडिया मैच खेले और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराए। लेकिन मैं आईसीसी के चेयरमैन से और बीसीसीआई के चेयरमैन से अगर मेरी बात वहां तक पहुंचती है तो मैं उनसे ये डिमांड करता हूं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से
बैन किया जाए जैसे साउथ अफ्रीका को किया गया था। जय हिंद। अजय चतुर्वेदी।